इस्लाम के दुश्मन अबू लहब का हलाकत खेज अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको आगाह करेंगे कि आखिरकार अबू लहब कौन था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा सक्का होने की बजाय वो दुश्मन क्यों बन गया, आखिरकार उसका अंजाम किस तरह से हुआ और वो किस बीमारी में मुब्तला हो गया, उसके बेटों ने ही उसे क्यों दफन करने से इनकार कर दिया और वो किस तरह इबरतनाक मौत मरा। इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अबू लहब जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्का चचा था, लेकिन वो इस्लाम दुश्मन बन गया। आखिरकार किस चीज़ ने उसे इस्लाम का दुश्मन बनने पर मजबूर किया। एक दफ़ा का जिक्र है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आए, जिसके बाद नबूवत का सिलसिला प्रॉपर्ली शुरू हो गया और वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और इस्लाम की दावत देकर चले जाते। तो उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा से तबलीग शुरू कर दी। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और तमाम कुफार मक्का को ताइफ के मकाम पर इकट्ठा किया, जो कि एक दो पहाड़ियों के दरमियान वादी थी। जब तमाम कुफार वहाँ पर इकट्ठे हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर चढ़ गए और उन लोगों से मुखातिब करते हुए कहा कि क्या मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, वो आप पर हमला कर देगा और आप हलाक हो जाएंगे, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर लेंगे। तमाम कुफार बोल उठे कि बिल्कुल हम इस बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि आपको हमने सच्चा पाया है, आप हर बात में सच्चे, सादिक और अमीन हैं। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से पहले भी लोग सच्चा और अमीन कहते थे। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तबलीग के लिए भेजा है और ये मुझे हुक्म दिया गया कि आपको दोज़ख के अज़ाब से डराऊं। ये सुनते ही कुफार चीख पुकार उठे और अबू लहब का तो अलग ही मकाम था। उसने कहा कि आपने मुझे इसीलिए बुलाया था और वहाँ से गुस्से में चला गया। उसके बाद बाकायदा तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। तमाम कुफार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के जुल्म ढाते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीना मुहाल कर दिया। उससे जो सबसे ज़्यादा और अलग ही मकाम था वो था अबू लहब, जो कि बेईमानों और कुफार मक्का का सरदार था। वो तमाम लोगों को उकसाता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो जाओ और नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचाते रहो, हम हमारे मिशन में कामयाब हो जाएंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो बाप दादा का दीन है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि हम भी उसे छोड़ दें, लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले लोग बुतों की पूजा करते थे और बुतों को अपना खुदा मानते थे। और कुफार मक्का ने तो मक्का के अंदर भी कई बुत रखे हुए थे जो कि छोटे बड़े थे और उनका सबसे बड़ा बुत सरदार था, जो कि सबसे बड़ा था। वो उसकी पूजा करते थे और उस पर पत्थर और उसके अलावा सोने और जवाहरात सजाए हुए थे। अबू लहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देता और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त परेशान करने की कोशिश करता। अबू लहब की एक बीबी भी थी जिसका नाम उम्मे जमील था। उसका ये मतलब था और उसका ये मकाम था कि वो जहन्नमी औरतों की सरदार है, क्योंकि उसने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे किए। अबू लहब और इसकी बीवी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते थे। जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया तो उस वक्त भी अबू लहब आगे आगे था और तमाम कुफार को उकसा रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया जाए, नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे और ना ही हमारे दीन और हमारे बुतों की पूजा से हमें रोकेंगे और हम अपनी खुलम खुला अपने दीन को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिशन जारी रखा और अल्लाह ताला की फतह और नुसरत भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। लिहाजा लोग ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम कबूल करते गए। जब मुसलमानों का जीना मक्का में मुहाल हो गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया। तो उस वक्त भी अबू लहब और उसकी बीवी ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे किए और लोगों को इस बात पर उकसाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हिजरत कर गए। जब अबू लहब का वक्त करीब आया और अल्लाह ताला के हुक्म से एक जंग हुई जिसमें अबू लहब और कुफार को शिकस्त हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने अबू लहब को एक ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया जो कि वबाई बीमारी थी, जैसा कि ताउन वगैरह। लोग इस बात से बड़े परेशान थे कि हम इसके करीब जाएंगे तो हम भी इस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। लिहाजा उसके अपने सके बेटों ने भी उसके पास जाने से इनकार कर दिया। कई दिनों तक अबू लहब अकेला कराहता रहा और उसके बाद वास्ले जहन्नुम हो गया। उसके बाद 3 से 4 दिन तक उसकी लाश खुले में ही गलती सड़ती रही। कोई भी शख्स उसके करीब जाने
से कासिर था और लोगों का यही ख्याल था कि हमारे अंदर भी ये बीमारी मुब्तला हो जाएगी और हमारा भी यही अंजाम होगा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उसे इस बीमारी से क्यों दो चार किया और इतनी लोगों की नफरत में वो क्यों आ गया? क्योंकि वो तो उनका सरदार था और उनका दोस्त था, उसके अलावा उनका फरमाबरदार भी था और उनको रहनुमाई करने वाला भी था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उसे एक ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया कि वो 3 दिन तक वहाँ पर पड़ा रहा और उसके बाद कुफार मक्का के सरदारों ने कुछ अदना और गरीब लोगों को अच्छे खासे मुआवजे देकर उसे ज़मीन के अंदर पुरवा दिया और ज़मीन के अंदर उसको दबा दिया गया। अबू लहब की ये हालत और तशवीशनाक मौत को देखकर कई कुफ़ार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो गए और दीन इस्लाम को कबूल कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। अबू लहब की मौत आज के कई लोगों और उस वक्त के कई लोगों के लिए भी एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाक़या है और एक ऐसा वाक़या जिससे आज भी लोग इबरत पकड़ते हैं। और इस बात से ये भी सबक मिलता है कि जो भी इस्लाम दुश्मन है उसका अंजाम इसी तरह से होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें और 5 वक्त की नमाज अदा करें ताकि हम ऐसे आज़ाब से ना दो चार हों। और इसके अलावा हमें ऐसे लोगों को भी रोकना चाहिए जो इस्लाम के दुश्मन हैं, मनगढ़ंत अहादीस अपनी तरफ से बनाते हैं और ऐसे वाक़यात बनाकर पेश करते हैं जो कि इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा इस्लाम दुश्मनों का भी खुलम खुला हमें दिफा नहीं बल्कि उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस्लाम दुश्मनों का भी दिफा करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम भी अबू लहब की और उसके लोगों की तरह हलाक हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।